बच्चे को डरा रही हो, शर्म आनी चाहिए। शुरुआत तुम लोगों ने की थी और ऊपर से सेरिन। बस करो अब। आज एना के कहने पे मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन शर्त तो शर्त होती है। तो तुम दोनों अब ये टीम मुझे सौंप दो और मार्टिन परवार छोड़ दो। बिल्कुल सही, जल्दी से टीम सौंप दो। नहीं दूंगी मैं। क्या कहा तुमने जानबूझकर मेरी कार को टक्कर मारी, तुम चीटिंग से जीती हो। मैं इसे नहीं मानती। अच्छा, चाहे जो भी हो, तुम अभी भी मार्टिन परिवार का हिस्सा हो। तुम्हें नियम पता होने चाहिए। हर साल बड़े मंचों पर कई खिलाड़ी दुर्घटनाओं में हार जाते हैं, तो फिर क्या वो भी शिकायत करते हैं? बिल्कुल, दोष देना है तो अपनी कमी को दो। शुक्र मनाओ, हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहे हैं। हमारा एहसान मानो कि तुम अभी भी हमारे सामने ठीक ठाक खड़ी हो। मैं जानता हूँ तुम्हें डर है कि टीम खोने के बाद तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा, लेकिन उसकी फिक्र मत करो। हम तुम्हारा और जैकब का पूरा खर्चा उठाएंगे। बस टीम सौंप दो। सही कहा। टीम सिरीन को देने से तुम भूखे नहीं मरोगे। बिल्कुल नहीं, मुझे मंजूर नहीं। दादाजी, क्या आप भी हमें घर से बाहर निकाल देंगे? बताइए। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन तुम्हें हार माननी चाहिए क्योंकि तुम रेस हार गई हो। या तो टीम सौंप दो या मार्टिन परिवार छोड़ दो। मुझे पता है मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा भाई और मैं बचपन से अकेले हैं। लेकिन तुम लोग हमसे ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? इस लड़के ने हमें चुनौती दी थी, अब तुम हार गए और मानते नहीं तो हम पर दोष डाल रहे हो। हमने पहले ही कहा था, अगर टीम हमें दे दोगी तो चैन से जी सकती हो। जिंदगी भर हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी और अब तुम हम पर दोष डाल रही हो। हाँ, मैं हार मानती हूँ। मैं ये टीम आपको सौंप रही हूँ और मैं और जेकब आज से इस परिवार को छोड़कर चले जाएंगे। चलो। ये रेस अभी खत्म नहीं हुई तो इतनी जल्दी क्यों जाए? अभी खत्म नहीं हुई? लगता है तुम नींद में हो। मैंने ही रेस के लिए चैलेंज किया था। तुमने मेरी बहन को हराया, पर मुझे अभी तक नहीं हराया ना। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे रेस करना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ रेस करूँगा। ओह, ये बच्चा तो बेवकूफ है, अभी पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और तुम प्रो ड्राइवर से रेस करोगे? हाँ, सुनो बच्चे, उस दिन जो हादसा हुआ था, क्या तुम उससे डरे नहीं? कोई सदमा तो नहीं लगा ना? जाओ पहले खुद से खाना खाना सीखो। जाने दो जेकब, उनके साथ रेस नहीं करनी। हम उन्हें नहीं हरा सकते। फिक्र मत करो, आज अगर मैंने कदम नहीं उठाया तो वो सोचेंगे हमारे पास कोई नहीं है जो उनसे लड़ सके। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब तुमने मेरी बहन को इतना परेशान किया है, तो अब बताओ, क्या तुम लोग मुझ जैसे बच्चे का सामना करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे लोग मेरा सामना करने के लायक भी हो। ए लड़के, तुम खुद को समझ क्या हो? मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। तुम लोग मेरी बहन को तंग कर रहे हो ना, पर मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। एक विद्दी सा लड़का जिसमें ना कोई टैलेंट है और न बात करने की तमीज। हाँ, सुनो लड़के, आज तुम्हारे दादाजी का 70वां जन्मदिन है और तुम उनके सामने ही ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें बड़ों के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए पता नहीं है? और क्या आप लोग बड़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं? बातें बहुत हुई। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों में से कोई मुझसे मुकाबला कर सकता है? बताइए, क्या है किसी में हिम्मत? बेवकूफ कहीं का, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मैं हराना कोई बड़ी बात नहीं। मैं सिर्फ जीतूंगा ही नहीं, रेस में तुम्हें 10 सेकंड से मात भी दे दूंगा। जाओ भी। अगर नहीं कर पाया तो हार मान लूंगा। लड़के, तुम सच में बहुत बोलते हो, जो मन में आए बोलते जाते हो। कहीं अपनी जबान मत काट लेना। जेकब, मार्टिन परिवार के होकर भी तुम्हें रेस के बारे में नॉलेज क्यों नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 सेकंड काफी है 2 टर्न लेने के लिए। बिल्कुल, जब तक रायन पुनर्जन्म नहीं ले लेता, कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या सच में? क्या तुम रियान के करीब हो? शायद उसका पुनर्जन्म हो गया हो। ठीक है, अब और बहस नहीं। वो मुकाबला करना चाहता है ना, तो तुम दोनों जाओ और उसका मुकाबला करो। उसे हरा कर वापस आना।
आखिर ये हमारे परिवार की शान की बात है। ठीक है, अगर वो लोग जीत गए तो मैं और मेरी बहन हार मान लेंगे और बिना किसी शिकायत के यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मैं जीत गया तो? अगर तुम जीत गए तो मैं उस कार का पेट्रोल पानी समझकर पी लूंगी, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, अगर मैं जीत गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ और ट्रैक पर घुमाओ, फिर मेरी बहन से माफी मांगो। मुझे लगता है पेट्रोल पीने से तो ये अच्छा ही है। मुझे मंजूर है। चलो तो बैठो अपनी अपनी गाड़ियों में। जेकब, फिक्र मत करो, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी भरपाई करनी होगी। उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। कितना अजीब है ये लड़का। अरे देखो तो, ये लड़का तो कार भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा। उसके पास रेसिंग लाइसेंस तो है ना? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, सीट बहुत पीछे है। मुझे पहले ही एडजस्ट करना होगा। बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। थोड़ी देर में मिलते हैं। देखो, अभी कितनी बड़बड़ कर रहा था, लेकिन खुद की सीट तक एडजस्ट नहीं कर पा रहा। और इसे वाकई लगता है ये सिरीन को 10 सेकंड से हरा देगा। अब पता चलेगा कोई भी हमारे परिवार में नहीं घुस सकता। ये तो जोकर के बच्चे हैं। इसे पार्टी के लिए कॉमेडी एक्ट समझो, लेकिन जब रेस खत्म हो तुम जल्दी से मार्टिन परिवार को छोड़ने की तैयारी करो। रुको, वो आगे बढ़ रहा है। जेकब आगे बढ़ रहा है। क्या? क्या सच सच में? इतने स्मूथ कॉर्नरिंग स्किल्स कैसे? और वो टेल स्विंग जाना पहचाना लगता है। बच्चा इतनी अच्छी ड्राइविंग कैसे कर लेता है? नामुमकिन है। इस बच्चे की ड्राइविंग स्किल्स इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? हाँ, लेट शुरू करने के बावजूद एक झपकी में उसने गैप पूरा कर लिया। क्या सच में इतनी छोटी उम्र में वो सेरेनो एना को आज हरा देगा? वो जीत नहीं सकता। रेस आधे रास्ते तक पहुंच चुकी है। अगर वो फर्स्ट भी आया फिर भी 10 सेकंड से आगे बिल्कुल नहीं जा सकता। वो देखो, हम फिर से कॉर्नर्स पर हैं। ये फाइनल स्प्रिंट है, एक सीरीज ऑफ टर्न्स, अंतिम टेस्ट है। सिरीन, पूरी ताकत लगाओ। जेकब, संभल कर, वो तुम्हें आसानी से जीतने नहीं देगी। सोचा नहीं था इस बच्चे की ड्राइविंग स्किल्स इतने अच्छे होंगे, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। जेकब, संभल कर। ये क्या हो रहा है? कोई गो कार्ट ऐसा भी चला सकता है? सिरीन! वाह भाई, तुम कब से इतने कमाल के हो गए? चलो अब मेरी बहन से माफी मांगो, फिर मुझे पीठ पर बैठाकर ट्रैक पर घुमाओ। तुमने पक्का चीटिंग की है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। इतने सारे लोग देख चुके हैं, मैं रेस जीता हूँ, तो अब अपनी शर्त पूरी करो। हाँ? तंग आ गया हूँ मैं इस ड्रामे से। आखिर ये है कौन? ये सब स्मिथ परिवार के लोग हैं। सालों से ये लोग कोस्टल रेसिंग मार्केट में हमारे परिवार से टक्कर ले रहे हैं। वो जो छोटी लड़की आगे खड़ी है, उसे इस सदी की जीनियस कहते हैं। रेसिंग की कमाल खिलाड़ी है, लेक्सी। लेक्सी, पिछले महीने तुम लोग आए थे हमारे ट्रैक पर चैलेंज करने के लिए, अब फिर आ गए? छोटी लेक्सी, तुम स्मिथ परिवार को रिप्रेजेंट करती हो, मार्टिन परिवार में आई हो। यहाँ आने का मकसद क्या है? दादाजी, आज आपका 70वां जन्मदिन है। हम यहाँ अपनी प्रिंसेस के साथ आपको बधाई देने आए हैं। जेम्स ग्रैंडपा, सुना है आपकी रेसिंग स्किल्स इस पूरे कोस्टल एरिया में बेमिसाल है। मैं आपसे सीखने आई हूँ मास्टर। बात क्या है? मार्टिन और स्मिथ परिवार कई सालों से दुश्मन हैं, तो फिर वो लोग जन्मदिन मनाने क्यों आए हैं? लगता है ये लोग यहाँ एना को देखने आए हैं कि आखिर उसमें कितना दम है। दादाजी, हम सिर्फ आपसे सीखने नहीं आए हैं, आपके लिए एक तोहफा भी लाए हैं आपके जन्मदिन के लिए। दादाजी का तोहफा लेकर आओ उनके पास। ये क्या है? देखो तो। पापा, क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको?
क्या आपको स्वीट परिवार का गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? ये क्या? इतनी छोटी उम्र में इतनी बेरहम हो? हाँ? क्या ये छोटी लड़की इतनी ताकतवर है? ये सीखने नहीं आई, ये तो सीधा चैलेंज करने आई है। बस चुप हो जाओ। ग्रैंडपा जेम्स, क्या आपने फैसला कर लिया? क्या आप मेरे साथ मुकाबला करना चाहेंगे? सुनो लड़की, हमें तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करना। अपने लोगों को लेकर निकल जाओ। बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम जवान हो, ना समझ भी हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। बदमाश लड़की, दूसरे तुमसे डरते होंगे, मैं नहीं। निकल जाओ यहाँ से। छोड़ो उसे। सीरीन, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो तुम तो गिर भी गई। सुना है हाल ही में मार्टिन परिवार में एक जीनियस आया है। सुना है वो बहुत ही शानदार है। तो आज मैं अपने कई दोस्तों को लाई हूँ थोड़ा मुकाबला करने के लिए, साथ ही ग्रैंडपा जेम्स का मनोरंजन करने के लिए। ग्रैंडपा, इतने सारे मेहमानों के सामने आप मुझे मना तो नहीं करेंगे ना? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मार्टिन परिवार की ताकत। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? क्या हम अब भी मुकाबला करेंगे या नहीं? या आप अपनी हार मान रहे हैं? बताइए मुझे। मुकाबला होगा। ठीक है, ग्रैंडपा बुढ़े हुए तो क्या हुआ, हिम्मत तो है, लेकिन इस कंपटीशन के लिए थोड़ी शर्त तो होनी चाहिए, है ना? अगर हमारी टीम हार गई तो शहर के ईस्ट में जो गो कार्ट ट्रैक है वो आपके परिवार का हो जाएगा। लेकिन अगर हम जीत गए तो शहर के साउथ में जो आपका गो कार्ट ट्रैक है वो हमें खुशी से देना होगा। मिस्टर जेम्स, बताइए, क्या आपको ये ठीक लगता है? पापा, ये छोटी लड़की बड़ी चालाक है। साउथ वाला गोकार्ट ट्रैक हमारे परिवार को 88% प्रॉफिट देता है, उसे आसानी से कैसे दे सकते हैं? बहुत हुआ, इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम चाहते हो कि मार्टिन ये बिल्कुल परिवार सही कह सबकी रहे हैं। हंसी का पात्र बने? हम मुकाबला करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा मार्टिन परिवार काबिल लोगों से भरा हुआ है। अब मजा आएगा। सही कहा तुमने। बहुत बढ़िया, ग्रैंडपा जेम्स अब भी कमाल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए सब, नियमों के अनुसार दोनों टीमें 3-3 लोगों को भेजेंगी और हम एक के बाद एक एलिमिनेशन राउंड रखेंगे। जो आखिर तक टिका रहेगा वही विजेता होगा। दादाजी, हेनरी के हाथ में तो चोट लगी है, हमारे पास एक खिलाड़ी कम है। दादाजी, आप सच में इसे रेस में लेंगे? पापा, जैकब ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से एना और सीरीन भी पीछे हो जाएंगे। मार्टिन परिवार तो मशहूर रेसिंग खानदान कहलाता है ना? क्या 3 ढंग के रेसर नहीं चुन सकता? बताइए, इतना भी नहीं संभाल पा रहे? हाँ हाँ। पापा, कोई तो इस बच्चे से अच्छा होगा, है ना? तो क्या तुम तैयार हो? इतना ध्यान रखना कि बाकी दोनों को पीछे मत खींचना। तुम और तुम्हारी बहन अपने पापा की टीम संभाल सकते हो। चलो। अंतिम चुनाव तो बच्चा निकला। सच में तुम्हारा परिवार तो बहुत टैलेंटेड है, बच्चे को आगे कर रहा है। अरे बच्चे, क्या तुमने अभी तक दूध की बोतल छोड़ी नहीं है? मुझे दीदी बोलो, मैं 3 लिप्स की बढ़त दे दूंगी, कैसा रहेगा? ये लड़की बदमाश है, तेज, बिगड़ैल और लंबी जुबान वाली है। इसे इसकी जगह दिखानी होगी। सुनो, इस बात पर कायम रहना। उसे इग्नोर करो, वो इम्पोर्टेंट नहीं। जब तक मैं और एना यहाँ पर है, तुम कभी नहीं जीत सकती हो। तो फिर किसका इंतजार है? चलो रेस शुरू करते हैं।